आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 2 आरंभिक मानव की खोज में। तो आज हम फिर से निकल पड़े हैं अपनी खोज पर। मैं आपको हमेशा से ही कहता हूं कि हिस्ट्री मींस इन्वेस्टिगेशन। तो हम हर एक नए चैप्टर में हम एक नई यात्रा पर, एक नई जर्नी पर, एक नई खोज पर निकलते हैं। और आज की जो हमारी यात्रा है, हमारी आज की जो खोज है, वो है आरंभिक मानव के बारे में। आरंभिक मानव का मतलब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आरंभिक मानव का मतलब है शुरुआत का आदमी। आरंभिक का मतलब होता है आरंभ का, शुरुआत का। तो शुरुआत का आदमी से हमारा क्या मतलब? हमारा मतलब आदि मानव से है। जब मैंने आदि मानव कहा तो आपके सामने एक क्लियर सी इमेज आ गई होगी, जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, ये एक आदि मानव है। तो एक आदि मानव के बारे में, पहले के लोग, हमसे पहले जो हमारे पूर्वज थे, आदि मानव जिनको हम कहते हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह अपना जीवन यापन करते थे, किस तरह की वो ज़िंदगी जीते थे। तो जैसा कि मैं हमेशा से करता हूँ, हर एक नए चैप्टर की शुरुआत एक क्वेश्चन के साथ आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ और उसका आंसर आप हमेशा से ईमानदारी से देते हैं। तो आज फिर इस चैप्टर में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको चैप्टर में ही मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पूछने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। 3 चीज़ें आदमी के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है। 3 चीज़ें कौन-सी? रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 चीज़ें आदमी की मूलभूत आवश्यकताएँ हैं। रोटी, कपड़ा, मकान। खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए मकान। ये 3 चीज़ें अगर किसी व्यक्ति के पास है तो वो अपना डेवलपमेंट, अपना विकास कर पाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि हमारे पास तो ये तीनों चीज़ें हैं। हमारे पास खाने के लिए खाना है, हमारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं और हमारे पास रहने के लिए एक अच्छा-सा मकान है। तो क्या पहले के लोग, मतलब आदि मानव के पास भी ये 3 चीज़ें थी? तो मेरा क्वेश्चन आपसे बस इतना सा है कि क्या ये 3 चीज़ें भी आदि मानव के पास थी? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा और अगर ना, तो कमेंट बॉक्स में नो लिखिएगा। आप अपना आंसर ईमानदारी से दीजिएगा और मैं उसको रिप्लाई भी करूँगा। अगर मुझे लगा कि आपको कुछ समझाने की ज़रूरत है तो उसमें कुछ ना कुछ बात आपको बता दूँगा कमेंट बॉक्स में। तो आप उसका आंसर ईमानदारी से ज़रूर दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैंने इसलिए पूछा है ताकि मेरे को पता लग सके कि आप कहाँ तक सोच पाते हो, आप कितना एडवांस सोच पाते हो और मेरे को कितना एडवांस मोड में जाकर लेक्चर डिज़ाइन करना है। तो ये क्वेश्चन मैं हर एक चैप्टर की शुरुआत में इसीलिए पूछता हूँ ताकि मैं आपके ब्रेन को समझ पाऊँ और अच्छी तरह से एक लेक्चर आपके लिए डिज़ाइन कर पाऊँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर आप अभी इसी वक्त वीडियो को पॉज़ करके मेरे को कमेंट बॉक्स में दो कि ये 3 चीज़ें, रोटी, कपड़ा और मकान, क्या आदि मानव के पास थी? चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इस एनसीईआरटी को पढ़ूँगा और फिर आपको एक्सप्लेन करूँगा। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर-उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। उपमहाद्वीप का मतलब मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा क्योंकि फर्स्ट चैप्टर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियाँ मिलती हैं, इसलिए पेड़ पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। मतलब हम आदि मानव के बारे में जानते हैं जो हमसे 20 लाख साल पहले इस धरती पर रहते थे। और इस पैराग्राफ में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। वो एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ और सिर्फ भोजन खाने की तलाश में जाते थे। आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। जो आदि मानव है उनका एक और नाम है, उनका नाम है आखेटक। आखेटक का मतलब होता है शिकारी।
खाद्य संग्राहक मतलब खाने वाली वस्तुओं का संग्रह करने वाला, खाने वाली वस्तुओं को इकट्ठा करने वाला। तो जो आदि मानव था, वो जो भी खाने की चीज़ें होती थी, उसको क्या करता था, इकट्ठा करता था और शिकार भी करता था जानवरों का। तो वो क्या-क्या चीज़ खाते थे, हम ये बात डिस्कस करते हैं। वो खाते थे, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, वो मछलियाँ खाते थे, चिड़िया खाते थे, फल-फूल भी खाते थे, दाने, पेड़-पौधे, पत्तियाँ, अंडे भी इकट्ठा किया करते थे। और जो हमारा उपमहाद्वीप है, जो हमारा भारत देश है, वो एक गर्म देश है और जहाँ पर एक मीडियम सी गर्मी मिलती है, वहाँ पर पेड़-पौधों की बहुत सारी प्रजातियाँ, बहुत सारे पेड़-पौधे पाए जाते हैं। जैसे अमेरिका में बहुत ठंड है, तो वहाँ पर पेड़-पौधे कम पाए जाते हैं। हमारे भारत में सभी प्रकार की ऋतुएँ आती हैं, तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे पेड़-पौधे पाए जाते हैं और जितने ज़्यादा पेड़-पौधे होंगे, उतना ज़्यादा हमारे लिए खाना होगा। तो इस तरह हमारे उपमहाद्वीप में, भारत जैसे उपमहाद्वीप में, गर्म देश में पौधों की बहुत सारी उपजातियाँ मिलती हैं और बहुत सारी उपजातियाँ मिलती हैं, तो हमें खाने के लिए ज़्यादा भोजन मिलता है। तो इसी तरह पहले के लोग भी पेड़-पौधे भी खाते थे, फल-फूल भी खाते थे और शिकार भी करते थे और ज़्यादातर शिकार करते थे। फल-फूल कम खाते थे, लेकिन शिकार ज़्यादा करते थे। इसलिए पेड़-पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। तो पहले के लोग हर एक प्रकार का भोजन खाते थे, शाकाहारी भी, मांसाहारी भी, लेकिन ज़्यादातर मांसाहार ही करते थे। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज़ भागते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज़ होना पड़ता है। पेड़-पौधों से खाना जुटाने के लिए जानना ज़रूरी होता है कि कौन से पेड़-पौधे खाने योग्य हैं, क्योंकि कई तरह के पौधे विषैले भी होते हैं। विषैले मतलब जहरीले। जिन-जिन हार्ड वर्ड का मीनिंग मैं आपको बताता चलता हूँ, कोई भी वर्ड आपको मुश्किल लगे, समझ में ना आए, तो उसको मैं सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आप भी उनको नोट करते चलिएगा, ओके? साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी ज़रूरी होती है। तो हम कह तो देते हैं कि पहले के लोग इतना करते थे, इतना खाते थे, वो करते थे, लेकिन शिकार करना और फल-फ्रूट इकट्ठा करना भी कोई हँसी खेल नहीं था उस वक़्त। अब तो हमें हर एक तरह की जानकारी है, लेकिन पहले के जो आदि मानव थे, उनको इतना ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि कई तरह के पेड़-पौधे जहरीले भी होते हैं। धीरे-धीरे करके उनको पता लगा कि कौन-सा फल खाने योग्य और कौन-सा फल खाने योग्य नहीं है और जानवरों का शिकार करते थे और आपको पता है कि कई जानवर हमसे तेज़ भागते हैं और हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं, जैसे कि शेर। शेर हमारा ही शिकार कर लेगा। इसलिए धीरे-धीरे आदि मानव को पता लगा कि कौन से जानवर का वो शिकार कर सकता है और कौन से फल-फूल उसको खाने हैं, किस तरह का खाना उसको खाना है, वो धीरे-धीरे करके उसको पता लगा। तो ये खाना इकट्ठा करना भी आदि मानव के समय का कोई हँसी खेल वाला काम नहीं था, बड़ा ही कठिन काम था, आसान काम नहीं था। आखिर तक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। तो इस पैराग्राफ की हेडिंग का ही नाम था कि आरंभिक मानव इधर-उधर क्यों घूमते थे। आपने कहानियों में भी सुना होगा आदि मानव एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने का क्या कारण था? वो 4 कारण हो सकते हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। भोजन की तलाश में ही वो जाते थे और किस तरह का भोजन करते थे ये बात हम जान चुके हैं। भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे, वो 4 कारण कौन से हैं अब उन पर नज़र डालते हैं। पहला कारण ये है कि अगर वे एक जगह पर ज़्यादा दिन तक रहते, तो आस-पास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता। अगर आदि मानव का पूरा समुदाय एक ही जगह पर है, तो वहाँ के सभी फल-फूल खा लेता, जानवरों का भी शिकार कर लेता, तो उस एक जगह पर खाने की कमी हो जाती। तो इसलिए उन्हें खाने की तलाश में दूसरी जगह पर जाना पड़ता। पहला कारण तो ये है कि वो सारा का सारा भोजन समाप्त कर देते अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पर ना जाते। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे-पीछे जाया करते होंगे। ये सभी अंदाजे हैं, ये सभी हमारे क्या है अनुमान हैं,
कुछ पक्के सबूत इनके बारे में नहीं मिले। ये 4 कारण भी हमारे क्या है, अनुमान से ही बताए गए हैं। पहला कारण हमने डिस्कस कर लिया और दूसरा कारण ये है कि जैसे जो भी जिस भी जानवर का वो शिकार करते थे, वो जानवर भी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। जैसे हिरन है, हिरन को अपना खाना ढूँढना है, हिरन को घास ढूँढनी है, तो वो हिरन एक जगह से दूसरी जगह पर जब जाएगा, तो उसके साथ-साथ जो आदि मानव है, वो भी उसके पीछे-पीछे आ जाते थे, है ना? दूसरा कारण ये हो जाता है और तीसरा कारण ये है कि पेड़ों और पौधों में फल-फूल अलग-अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अलग-अलग इलाकों में घूमते होंगे। और जो तीसरा कारण ये है कि जो फल-फूल है वो अपने मौसम के अनुसार आते हैं। आम गर्मियों में आता है ना? और सर्दी के फूल सर्दी के फ्रूट सर्दी में आते हैं, गर्मी के फ्रूट गर्मी में आते हैं। तो इस तरह मान लीजिए पहले के समय में सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों को आम के बारे में पता था और आम सिर्फ़ और सिर्फ़ गर्मी में आता था। तो इस तरह मौसम के अनुसार भी लोगों को भोजन के कारण और मौसम बदलते रहने के कारण लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर आना-जाना पड़ता था। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़-पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल जाता है। इसलिए ऐसी नदियों और झीलों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यहाँ यह स्मरण रखना ज़रूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा करते थे। तो चौथा कारण है पानी का। आपको भी पता है आप पानी के बिना जी नहीं सकते, ना ही कोई पेड़-पौधे जी सकते पानी के बिना और ना ही कोई दूसरा जानवर पानी के बिना जी सकता। तो पानी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पानी की तलाश में जैसे मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जितनी भी हमारी सभ्यताएँ, जितनी भी हमारी संस्कृति है, जितने भी लोग बसे हैं, वो सब नदियों के किनारे बसे हैं। क्यों? क्योंकि नदियों से उनको पानी प्राप्त होता है। लेकिन कई बार जब नदियाँ सूख जाती है, तो उनको पानी की तलाश में दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। सूखा आ जाता है, तो दूसरी जगह पर जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर नदी में पानी नहीं रहता। ओके? और ये कई बार लोग अपने नाते रिश्तेदारों से भी मिलने जाया करते होंगे। ये सभी हमारे अनुमान हैं और एक बात यहाँ पर जो हमको याद रखनी है वो ये कि सभी के सभी लोग पैदल यात्रा करते थे जब ना कोई बस थी, ना कोई ट्रेन थी, किसी भी तरह का कोई भी व्हीकल तब नहीं था। अब तो हमारे पास ट्रेन है, एरोप्लेन भी है, बस भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन पहले के समय में ये चीज़ें नहीं थी, लोग पैदल ही चलते थे। आगे है आरंभिक मानव के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे मिलती है? हमें ये बात कैसे पता चली कि 20 लाख साल पहले भी कोई लोग रहा करते थे? कोई लोग 20 साल पहले भी रहा करते थे, ये बात हमें कैसे पता चली वो हम इस पैराग्राफ में जानेंगे। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं पुरातत्वविद इनके बारे में भी मैं फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि कई चीज़ें ऐसी आएंगी जो हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं और उनके बिना आपको ये सेकंड चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा तो आप उसको ज़रूर देखिएगा ओके। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखिर तक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थर के औजार आज भी बचे हुए हैं। तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं पुरातत्वविदों को, कई ऐसी चीज़ें मिली है जिससे ये बात पता लगती है कि पहले के लोग थे और वो औज़ार बनाते थे, पत्थर के औज़ार बनाते थे और उन औज़ारों से जानवरों का शिकार करते थे, अपना भोजन प्राप्त करते थे। तो ये बात हमें कैसे पता चली? हमें औज़ार मिले हैं, हमें पुराने ज़माने के 20 लाख साल पहले के औज़ार मिले हैं, पत्थर के औज़ार मिले हैं और उससे ये बात स्पष्ट है कि किसी ने इनका यूज़ किया होगा जानवरों के शिकार के लिए। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल-फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ-साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी
किया जाता था। तो हमें जो औज़ार मिले हैं उनका यूज़ पहले के लोग कैसे करते थे, फल-फूल प्राप्त करने के लिए। जैसे किसी पेड़ की जड़ ही निकालनी है, किसी पेड़ की जड़ निकालनी है हमें, तो हम पत्थर के साथ खोद-खोद कर मिट्टी को जड़ निकाल सकते हैं, तो फल-फूल आदि प्राप्त करने के लिए। हड्डियाँ और मांस काटने के लिए, है ना, पत्थर के औज़ारों का यूज़, नुकीले पत्थरों का औज़ारों का यूज़ जो पहले के लोग थे, आदि मानव थे, वो मांस काटने के लिए, हड्डियाँ काटने के लिए करते थे। पेड़ों की छाल उतारने के लिए करते थे, जानवरों की खाल उतारने के लिए करते थे। मतलब अपना भोजन प्राप्त करने के लिए पत्थर के औज़ारों का यूज़ करते थे। जैसे कि आपको यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाए गए हैं बहुत सारे पत्थर के औज़ार, जिनको काट-काट कर नुकीला बनाया गया है। कुछ पत्थर भारी हैं, है ना? तो अलग-अलग तरह के औज़ार बनाए गए हैं, पत्थरों को काट-काट कर नुकीला किया गया है। कोई भी हमें प्रकृति से इतने ज़्यादा नुकीले पत्थर नहीं प्राप्त होते जैसे कि ये हैं। ये स्पेशली मैन मेड हैं और इससे हमें यही पता लगता है कि पहले लोग इनका यूज़ करते थे। कुछ के साथ हड्डियों तथा लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए गए हैं। आपने पिक्चर्स में भी देखा होगा कि हड्डियों के भाले, है ना, दूर से फेंक के मारो तो जानवर मर जाता है। तो इस तरह के भी औज़ार बनाए गए, बाण जैसे औज़ार, भाले जैसे औज़ार बनाए गए सिर्फ़ और सिर्फ़ लकड़ी और हड्डी से, है ना? तब धातु नहीं थी, लोहे जैसी कोई भी मेटल्स वगैरह नहीं थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ लकड़ी, हड्डी और पत्थरों के औज़ार बनाए जाते थे। हम कब की बात कर रहे हैं? आदि मानव के समय की बात कर रहे हैं। कुछ औज़ारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी, है ना? लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ-साथ झोपड़ियाँ और औज़ार बनाने के लिए किया जाता था। तो लकड़ी का उपयोग ईंधन के तौर पर लकड़ियों को जलाकर उस पे मांस पकाया जाता था और लकड़ियों का उपयोग झोपड़ी बनाने के लिए भी किया जाता था। तो हम जान चुके हैं कि लोग कैसा खाना खाते थे और खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे, और हमें ये बात कैसे पता चली कि 20 लाख साल पहले भी आदि मानव हुआ करते थे, किस तरह के औज़ारों का वो उपयोग करते थे और किस तरह वो अपना जीवन यापन करते थे। बाकी की जो बात है और बाकी का जो चैप्टर है वो हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में।